Good morning, students. Welcome to the class. Students, today we are going to learn about relative velocity and we will do various problems based on relative velocity. Student, if you remember in the last video, we have discussed the resolution of vectors. Sorry. I have told you how to resolve a given vector into two rectangular components. If some of you haven't watched that video, it is advised for those students to watch that video first and only then you will be able to understand the concept of relative velocity. अगर आप डायरेक्टली रिलेटिव वेलोसिटी वाला वीडियो देखोगे और आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा बिकॉज हियर आई एम गोइंग टू यूज दैट कॉन्सेप्ट ऑल्सो. ठीक है, तो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है, वर्ड रिलेटिव मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया था जब मैंने काइनेमैटिक्स चैप्टर शुरू किया था, तब भी मैंने आपको बताया था रिलेटिव का मतलब क्या होता है. रिलेटिव मीन्स विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. ठीक है, अब जैसे हमने अगर किसी बॉडी के रेस्ट या मोशन के बारे में बताना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसे किसी फिक्स्ड रेफरेंस के साथ उसको हमें अटैच करना पड़ेगा. अगर मैं कहती हूँ कि एक बॉडी जो है वो इट इज इन मोशन, तो भाई वो किस विद रिस्पेक्ट टू क्या, किसके हिसाब से वो मोशन में है. हो सकता है एक बॉडी अगर हम एक फ्रेम ऑफ इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, जिसके हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू व्हाट हम लोग बॉडी का रेस्ट या मोशन डिस्क्राइब करते हैं उसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स विद अ टाइम स्केल. ठीक है, तो हम एक फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं विद रेफरेंस टू व्हाट हम कहते हैं कि ये बॉडी जो है वो मूव कर रही है या ये बॉडी जो है वो रेस्ट पर है. तो हो सकता है कि एक गिवन पॉइंट के हिसाब से अगर बॉडी रेस्ट पे है तो किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो बॉडी मोशन में हो सकती है. इसको क्लियरली समझाने के लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल बताती हूं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक बस है. ठीक है, दिस बस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. यहां पर एक पैसेंजर है ए और एक पैसेंजर है बी. ये मैंने ले लिया एक ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है सी और यहां पर मैंने कंसीडर कर ली एक कार और कार में एक ऑब्जर्वर है, ड्राइवर ले लो आप, हु इज डी. तो अब ए की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू सी एंड विद रिस्पेक्ट टू डी वो डिफरेंट होने वाली है बिकॉज यहां पर हमारा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ जाएगा बस, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आएगा ग्राउंड और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आएगा कार. मतलब अगर मैं कहूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वो किसके बराबर होगी? दैट इज गोइंग टू बी 0 क्योंकि ए और बी जो है वो दोनों सेम एक ही बस में बैठे हुए हैं. अगर ए मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ द बस तो बी भी उसके साथ ही मूव कर रहा है. जैसे कि आप लोग बस में बैठे होते हो जो आपका साथी होता है, जो आपके सामने पैसेंजर बैठा है, जिस पोजीशन पर आप पहुंचते हो उसी पोजीशन पर वो भी पहुंचता है. तो यू बोथ आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. बट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी? वो क्या होगी? जो ग्राउंड पे खड़ा है उसके हिसाब से एक ही वेलोसिटी होगी. वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड मीन्स जिस वेलोसिटी से बस आगे जा रही है. नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी? दैट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ कार. ठीक है, किस वेलोसिटी से कार चल रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ए की वेलोसिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू डी. तो आपने देखा कि ए की वेलोसिटी बी के हिसाब से, सी के हिसाब से, डी के हिसाब से क्या होगी? डिफरेंट. ठीक है, इसे बोलते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी. क्या बोलते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी मींस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 0 जो मैंने यहां लिखा है दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. देखो जनरली जब हम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीजें जो हैं ये रिलेटिव टर्म्स हैं क्योंकि जनरली जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो हम एक फिक्स्ड पॉइंट के हिसाब से करते हैं एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन एज द अर्थ. अर्थ के हिसाब से हम कहते हैं कि इफ द बॉडी इज मूविंग,
ठीक है, विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, तो वो किसके हिसाब से 30 मीटर पर सेकेंड मूव कर रही है? विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ विच इज कंसीडर टू बी फिक्स्ड। ठीक है, तो अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्यों आया, रिलेटिव वेलोसिटी हमने क्यों यूज करनी है, कि जब हमें एक बॉडी की वेलोसिटी, मूविंग बॉडी की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट, तो वहां पर हमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ा। विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड या अर्थ, तो हमारे पास ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि कैसे करना है वो, कि आपने एक ओरिजिन को फिक्स किया हुआ है, वहां से हम लोग पोजीशन जो भी निकालना है वो हम निकाल सकते हैं। बट अगर एक बॉडी मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी हमने दूसरी किसी बॉडी के विद रेफरेंस टू निकालनी है जो खुद भी मूव कर रही है, तो उसमें हमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ा। सो नाउ व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? इट इज डिफाइंड एज द velocity of one object with respect to the velocity of another object। तो मैथमेटिकली देखिए हम कैसे लिखते हैं। मैंने लिखा VAB, ठीक है, VAB दैट इज वेलोसिटी, इट इज इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इट इज इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ, it is equal to the resultant of vector A and negative of vector B। ठीक है, मीन्स कि आपको VAB जो आपने निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, दैट इज इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ A एंड नेगेटिव ऑफ वेक्टर B। यानी कि और आप इसको कह सकते हैं इट इज द वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो मैं पहला केस अभी हम करते हैं। सपोज आपके पास ये दो वेलोसिटीज हैं, ठीक है, द बॉडी, ये जो दो वेलोसिटीज हैं दे आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो अब हमारी ये जो VAB आएगी वो क्या होगी? VA को हम ऐसा का ऐसा ही रखेंगे और VB को हम उल्टा कर लेंगे। अब बताओ, मुझे जो रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है वो इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं निकालना, मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। ए को वैसे के वैसे और बी को आपने ऑपोजिट किया। तो बताओ, दो वेक्टर्स जब आपस में along द सेम लाइन ऑफ एक्शन एक्ट कर रहे हैं लेकिन उनके डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। निकल गया। तो यहां से हमने एक चीज सीखी कि whenever the two bodies are moving in the same direction, relative velocity of one with respect to another is equal to one vector minus another vector। ठीक है, अगर VAB है तो VA माइनस B होगा, अगर VBA है तो VB माइनस VA होगा। अब सेकंड आ जाओ कि सपोज अब मेरे पास दो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं एंड दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर मुझे यहां पर रिजल्टेंट लेना होता सिंपल यहां पर, तो मेरा आंसर आना था VA माइनस VB। बट अब मुझे क्या करना है, ये VA का तो ऐसे ही ऐसे रखना है और VB को मुझे इसको क्या कर लेना, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर लेनी है। बताओ, अब इन दोनों, ये दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो VAB यानी कि रिजल्टेंट ऑफ वन वेक्टर एंड द नेगेटिव ऑफ अनदर वेक्टर यानी ऑपोजिट ऑफ अनदर वेक्टर, वो किसके बराबर आ जाएगा? तो यहां से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आ गया कि whenever the two bodies are moving in the opposite direction, the relative velocity of one with respect to another is the sum of these two vectors या sum of these two velocities मैंने यहां पर लिया है, तो इसलिए मैं velocity बोलूंगी। क्लियर हुआ? थर्ड मेरे पास यहां आ जाएगा कि अगर ये मेरा
वेक्टर वी ए है, ठीक है, और ये मेरा वेक्टर क्या है, वी बी। दे आर एक्टिंग एट ए परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब मैं यहां पर दोनों आपको बताऊंगी। वी ए बी मेरा कैसे निकलेगा, आप लिखोगे वी ए को वैसा का वैसा ही, ठीक है, वी बी का मैंने डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी, ये आ गया। ये दो वेक्टर्स हैं विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये जो मेरा आएगा दैट विल गिव यू द, इन दोनों का ये जो रिजल्टेंट होगा वी ए बी, ये मुझे देगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब आप बताओ इसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगी। यहां से ये तो निकल गया हमारे पास कि वी ए बी इज इक्वल टू वी ए, ये तो हमारा आएगा ही आएगा, लेकिन जो v की मैग्नीट्यूड आएगी वो किसके बराबर आएगी, देखो ये वी ए बी का स्क्वायर, वी ए बी इसका स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से दिस इज योर वी बी एंड दिस इज योर वी ए, तो दैट विल बी योर वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, ये जो हम करते आए हैं, पहले भी किया है हमने। अब देखो, अब यही करना है मैंने, लेकिन यहां मैं निकालूंगी वी बी ए। वी बी ए का मतलब क्या हुआ कि वी बी को मुझे वैसा का वैसा ही रखना है और ए को मैंने नेगेटिव लेना है। तो मेरे पास यहां पे आ जाएगा ए वेक्टर जो है आपका वी बी जो है वो वैसे के वैसे ही रहेगा। ये आ गया मेरा वी बी वेक्टर, और ए वेक्टर को मैंने नेगेटिव लेना है, यानी उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर देनी है। ये आ गया मेरा वी बी और ये आ गया वी ए। तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ए बी। यहां पे रिजल्टेंट एक्ट कर रहा था इस डायरेक्शन में, यहां पर ये, तो दिस विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए व्हेन द टू वेक्टर्स आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और मैग्नीट्यूड इसमें भी वही होगी क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, वी बी का स्क्वायर प्लस वी ए का स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आपको डिफरेंट कंडीशंस में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालनी है वो समझ आ गया होगा। अभी जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे, अभी मैं इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, आपको ये चीजें और क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, लेट्स टेक द फर्स्ट न्यूमेरिकल। द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड एंड अ मैन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन। ठीक है, सबसे पहले दिमाग में एक बात डाल लीजिए कि हमने जो रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, जो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जैसे मैंने यहां पर ये है, द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। रेन जो है वो फॉल कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, ये आ गया रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद स्पीड कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड। ये जो रेन की स्पीड आई है यहां पर, जो वी आर जिसको मैंने लिखा है, बेसिकली इट इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। क्या है ये, विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। एंड द मैन इज वॉकिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। और मैन कहां जा रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो हॉरिजॉन्टली वॉक कर रहा है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। दिस इज ऑल्सो द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आ जाओ। वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to man, that is VRM। ठीक है, ये क्या आएगा, VR माइनस VM। ठीक है, ये जो R मैंने सिंपली लिखा, इट इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, इट इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब मुझे इसका डायग्राम बनाना है। VR तो हमने वैसे का वैसा ही रहने देना है। ये आ गया मेरा क्या, VR। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जो ग्राउंड वाला है आपका, ये जो मैन है, मैन वाली को हमने ये ले लिया, दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड, और मैन वाली मैंने क्या की, इसका मैंने ऑपोजिट लेना, ये आ गया
ठीक है। अब इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा, क्या, इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो हमें देगा वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्लियर हुई कि कैसे करना है? पिछले स्टेप्स में मैंने आपको बताया कैसे रिलेटिव वेलोसिटी निकाली जाती है। वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम। वी आर वेक्टर को आपने जो डायरेक्शन है वो ही रहने देनी है, मैंने रहने दी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। मैन वाली जो थी वो इधर जा रहा था, हमने उसको ऑपोजिट करना है तो इधर ले लिया, ठीक है। अब ये दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो देगा हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक। तो ये बन गया हमारे पास। नाउ इसका जो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू, उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है ना हमें, वो निकलेगी 8 का स्क्वायर मतलब वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर, वो आया 8 का 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दैट इज 36 प्लस 64, दैट इज 100 एंड इट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ यानी कि रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना आया, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो कितना एंगल ये बनाती है, ये सपोज एंगल बीटा बनाती है मैन के साथ, मैन की जो वेलोसिटी है उसके साथ। तो मेरा टेंजेंट बीटा, मैं एंगल देखेंगे ना हम कि एंगल कितना बन रहा है। टेंजेंट बीटा किसके बराबर आएगा, देखो यहां पर टेंजेंट बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या आया यहां पर 3 और बेस क्या आई मेरी 8, 3 नहीं इट इज 6 एंड इट इज 8, क्या आया, इट इज 3/4, ठीक है। अब आगे से याद रखना, ये बहुत बार हमने क्वेश्चन करना है कि जब भी कभी राइट एंगल्ड ट्रायंगल में परपेंडिकुलर आए आपका 3, बेस आए 4, हाइपोटेन्यूज आए 5, तो ये जो एंगल होता है दैट इज 37 डिग्री। यहां भी देखो, अगर आपका बेस जो है वो 3 है और परपेंडिकुलर जो है वो 4, ये आया ना बेस अपॉन, दिस इज टेंजेंट बीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर आया आपका 3 और बेस क्या आई 4, तो ऑटोमेटिकली इसकी हाइपोटेन्यूज कितनी निकलेगी 5। जब आप लगाओगे तो फॉर्मूला लगाओगे तो हाइपोटेन्यूज कितनी निकलेगी इसकी 5 इस राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर ऐसी कंडीशन हो तो वहां पर आपका जो बीटा आएगा दैट विल बी इक्वल टू 37 डिग्री, मतलब जो एंगल निकलेगा वो 30। ये आप करोगे अभी आगे आपको पता चलेगा कि अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली गिवन हो तो थीटा जो एंगल है दैट इज 37 डिग्री। यहां से हमने देख लिया कि टेंजेंट बीटा मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आ गई मेरी 3, बेस आ गई 4, तो ऑब्वियसली इस राइट एंगल ट्रायंगल की जो हमारी हाइपोटेन्यूज होगी वो 5 निकलेगी, तो वहां से बीटा मेरा 37 डिग्री निकला। एंड ये जो एंगल आएगा ऑटोमेटिकली अल्फा विल बी इक्वल टू 53 डिग्री। सो जो वेलोसिटी है रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन वो किस डिग्री से गिर रही है, हॉरिजॉन्टल के साथ देखेंगे तो 37 डिग्री और अगर वर्टिकल के साथ देखेंगे तो 53 डिग्री। आपको शायद ये चीज आप लोगों ने बहुत बार ऑब्जर्व की हुई है लेकिन कभी इसको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सोचा ही नहीं था। जस्ट इमेजिन कि बारिश होती है और आप चल रहे हैं जब, और अगर आपने हाथ में छाता पकड़ा है, क्या कभी छाता आप ज्यादातर हम लोग इसको नोटिस नहीं करते। नेक्स्ट टाइम अभी बारिश का सीजन भी है, बारिश हो रही है, आप छाता लेके जब बाहर जाइएगा तो देखिएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम छाते को टिल्ट करके पकड़ते हैं। कभी भी छाता हम लोग स्ट्रेट लेकर, अगर हमने स्टॉप पर खड़े होना तो हमने स्ट्रेट रखा हुआ है, क्योंकि उस समय बारिश अगर स्ट्रेट गिर रही है तो आपने उससे बचने के लिए छाते को स्ट्रेट पकड़ना है। लेकिन अगर आप भी चल रहे हो और रेन भी गिर रही है, ठीक है, तो फिर उस समय आप छाते को क्या करते हो, थोड़ा टिल्टेड पोजीशन पर पकड़ते हो। क्यों टिल्टेड पोजीशन पर पकड़ते हो, क्योंकि बारिश आपके ऊपर जो गिरेगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो इस स्लांटिंग पोजीशन पे आएगी। ये है आपकी, ये इस वेलोसिटी से आप चल रहे थे, ये आपकी रेन इस वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रही थी, लेकिन आपको जो रेन है जो आपको चलते हुए
अपीयर होगी, गिरती हुई आपके ऊपर फॉल करेगी, वो इस डायरेक्शन में करेगी, तो ऑब्वियसली रेन से बचने के लिए आपको छाता भी इसी डायरेक्शन में पकड़ना पड़ेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब कि अगर आप खड़े हैं, अगर आपकी पोजीशन फिक्स है, तो आप जिस डायरेक्शन में रेन गिर रही है आप उसी डायरेक्शन में छाता लेकर खड़े होंगे, तो आप छाते रेन से बच सकते हैं। लेकिन जब आप मूव कर रहे हैं और उस समय रेन जो आपके ऊपर फॉल करेगी, वो दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेलोसिटी वेक्टर्स। एक वेलोसिटी वेक्टर होगा रेन की वेलोसिटी जिससे वो नीचे गिर रही है, और एक वेलोसिटी होगी जिससे आप चल रहे हो। तो जिस डायरेक्शन में इन दो वेलोसिटीज का रिजल्टेंट एक्ट करेगा, ठीक है, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी में होता है ऑपोजिट लेकर रिजल्टेंट एक्ट करेगा, उसी डायरेक्शन में आपको छाते को पकड़ना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम रेन। आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अ मैन इज वॉकिंग ड्यू ईस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रेन का ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट, और इसमें मैं कंपोनेंट अप्रोच जो है वो यूज करूंगी, क्योंकि कई बार आपको ये चीजें ज्यादा इजी हो जाती हैं कंपोनेंट मेथड से। ठीक है, तो देखो क्या है इसमें, अ मैन इज वॉकिंग ड्यू वेस्ट। वेस्ट की तरफ मैन की वेलोसिटी है, तो वेस्ट हो गया हमारा ये। ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन 3 किलोमीटर पर आवर, एंड रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग वर्टिकली विद अ वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर। ये बच्चों ध्यान रखना, जब वर्ड लिखा है ना अपीयर्स, अपीयर्स, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। देखो इस क्वेश्चन में द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड इस क्वेश्चन में क्या है, रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग। अपीयर्स मतलब ये उसका रिजल्टेंट है, ये क्या है, रिजल्टेंट है। रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग, तो ये जो वेलोसिटी आई, ये आई रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि या इस डायरेक्शन में वो चल रहा है, और इस डायरेक्शन में क्या है, उसको बारिश अपने ऊपर पड़ती हुई अपीयर कर रही है, फील हो रही है, मतलब महसूस हो रही है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तुम्हें किसकी वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, तो आपके पास क्या है, अब आपने वेलोसिटी ऑफ द, आपके पास फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, अब मुझे ये जो मेरा रिजल्टेंट आया, बेसिकली ये जो रिजल्टेंट आया है, उसमें एक वेक्टर ये नहीं है, उसमें क्या कौन से वेक्टर्स बनेंगे। देखो ये आ गया मेरा मैन का, मैंने उल्टा करना, ठीक है, और इसका मुझे रिजल्टेंट वेक्टर पता है। क्या पता है, रिजल्टेंट, ये एक वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर। तो ऑब्वियसली जो वेक्टर, जो रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, यानी जिन दो वेक्टर्स का ये रिजल्टेंट है, उनमें से एक वेक्टर तो मुझे पता है, लेकिन दूसरा वेक्टर वो यहां कहीं होगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, एंड लेट अस से इट मेक्स एन एंगल थीटा विद इट। आई होप ये क्लियर हुआ। देखो इसमें जो ये वेलोसिटी दी है, ये दी है हमारी रिजल्टेंट की। ठीक है, ये रिजल्टेंट आ गया, एक वेक्टर ये आ गया, दूसरा वेक्टर ये आ गया। देखो अब क्लियर हुआ, ये VRM जो है दैट इज RG माइनस ये MG, मतलब इसकी डायरेक्शन मैंने पहले ऑपोजिट की, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तब जाके मेरा VRM निकलेगा। अब मुझे इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड आउट करने का क्या तरीका, मैं यहाँ पर कंपोनेंट अप्रोच लगाऊंगी। कंपोनेंट अप्रोच के लिए देखो क्या करना है मुझे, ये जो मेरा ये वेक्टर आया, कौन सा वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैं इसको क्या करूंगी, दो कंपोनेंट्स में इसके दो जो वर्टिकल जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, उसमें इसको मैं रिजॉल्व करूंगी। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट मेरा क्या आ जाएगा, VRG, देखो थीटा वाला आता है ये, और ये आता है मेरा, ये क्या आया, VRG कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये हमें दे रखा है, ये कितना है, 4
किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये वी आर जी साइन थीटा इज इक्वल टू, ये वी आर जी साइन थीटा आ गया इसका हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट, और ये आ गया मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखो कंपोनेंट अप्रोच क्या कहती है, मतलब ये जो वेलोसिटी, ये वाला वेक्टर जो था, अब ये जो आपका आया दिस ये वेक्टर, ये इन दो वेक्टर्स का क्या है, रिजल्टेंट है। कौन से वेक्टर्स, एक ये और एक ये। तो यहां से मैं बड़ी इजीली परपेंडिकुलर वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स लगा के वी आर जी की वैल्यू जो है वो अंडर रूट वाले फॉर्मूले से निकाल सकती हूँ। लेकिन उसके लिए पहले मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो यहां से ये वी आर जी साइन थीटा किसके बराबर है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आपके पास आ गया वी आर जी साइन थीटा इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो आपका देखो क्यों, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल, ये जो नीचे वेलोसिटी रिजल्ट, ये वेलोसिटी जो आ रही है इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में, ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी जो है वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं आ रहा। जो रिजल्टेंट है वो डाउनवर्ड में एक्ट कर रहा है और उसको अपीयर हो रही है रेन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉल करती हुई, ठीक है। उसके बाद देखो वी आर जी कॉस थीटा किसके बराबर है, ठीक है। सो इट इज अंडर रूट 25 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। सो द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड हमने निकाली है कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें मैंने रिलेटिव वेलोसिटी का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसको सॉल्व किया है मैंने कंपोनेंट अप्रोच के साथ, क्योंकि वो यहां पर आसान थी। देखो क्या दिया हुआ था आपको, मैन की स्पीड दी गई है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और रिजल्टेंट दिया गया है, मींस वेलोसिटी दी गई है ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। आपने रेन की निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जो आपका ये विद रिस्पेक्ट टू मैन निकली है, जो गिवन है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दैट इज अ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। कौन सा, एक तो आएगा जो हमें फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और दूसरा वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो दिया है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। हमने वो 2 वेक्टर ड्रॉ कर लिए, ये उसका रिजल्टेंट आ गया। अब जो वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है उसको हमने रिजॉल्व कर दिया इन 2 कंपोनेंट्स, और यहां से देखा कि आपके जो 2 कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एक आएगा वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड साइन थीटा कंपोनेंट, एक आएगा वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कॉस थीटा कंपोनेंट, ठीक है। जो रेन थीटा वाला, जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो मैन की वेलोसिटी के साथ कैंसल आउट हो रहा है, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोई नहीं है। रेन जो रिजल्टेंट का जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है दैट इज इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो जब वो वर्टिकल डाउन, इसका मतलब है उसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं। सो वट एवर इज द कॉस थीटा कंपोनेंट, जो आपका कॉस थीटा वाला नीचे की तरफ जो कंपोनेंट आ रहा है दैट इज इक्वल टू जो उनका रिजल्टेंट है वही है। तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू लगाएंगे और वी आर जी जो है वो अंडर रूट वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, तो आपको वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रॉम द कंपोनेंट अप्रोच ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज a 150 meter long train is moving to north at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हम यहां पर लेंगे एक ट्रेन, दिस इज ट्रेन एंड इट इज मूविंग, सपोज मैंने ये नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पे शो की है, इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड और इसकी लेंथ कितनी है, 150 मीटर। नाउ अ पैरट फ्लाइंग टूवर्ड्स साउथ, ठीक है, एक पैरट है और वो फ्लाई कर रहा है कहां पर, टूवर्ड्स साउथ। अगर मैंने नॉर्थ इधर को लिया तो साउथ मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाएगा। विद अ 5 मीटर पर सेकेंड क्रॉसेस द ट्रेन, ठीक है, वो क्रॉस कर रहा है ट्रेन को। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पैरट टू क्रॉस द ट्रेन, ठीक है, हमने टाइम निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम, दैट इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है। मगर यहां पर टाइम टेकन बाय द पैरट
टू क्रॉस द ट्रेन विल बी, ये जो डिस्टेंस आएगा, और दिस वेलोसिटी, ये कौन सी वेलोसिटी आएगी, बिकॉज यहां पर ट्रेन मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से और पैरेट मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पैरेट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पैरेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन निकाल लूंगी। आप देखो दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ट्रेन इधर जा रही है, पैरेट इधर जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकलती है, इन दोनों को ऐड करके ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो निकल गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम निकलेगा, डिस्टेंस आ गया 150, टाइम आ गया 15, आंसर इज 10 सेकेंड्स। ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो वहां पर हमें रिलेटिव वेलोसिटी, यहां पर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है, ना कि वेलोसिटी ऑफ द पैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बस इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैं ड्रॉ करूंगी, ये मेरी आ गई बस। ठीक, इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, and a man is running on the bus with a velocity of, man is running on the bus with a velocity of 10 meter per second. Find the velocity of the man observed by the ground. दोनों ही कंडीशन में when the man is running in the direction of the bus, ये मैंने कौन सा वाला केस लिया है, when the man is running in the direction of the bus। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूं कि हमने देखना है जो हमें वेलोसिटीज दी हैं वो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट दी हैं। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा क्या है, रिस्पेक्ट द रिस्पेक्ट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जो दिया उसको। ओके, नाउ ये हमने ले ली है बस जो ट्रैवल कर रही है विद 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, और ये है एक मैन, एक बॉय जो कि इसके ऊपर रन कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालनी है, हमें वेलोसिटी ऑफ द मैन ऑब्जर्व्ड बाय द ग्राउंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड हमें फाइंड आउट करनी है दोनों ही केसेस में, जब मैन इज रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द बस एंड द मैन इज रनिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द बस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहां से ये चीज देखो, ये जो वेलोसिटी आई है किसकी, मैन की, जो ये 10 मीटर पर सेकेंड है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द बस, दैट इज, ठीक है। देन वेलोसिटी ऑफ द बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज, अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। मैं पहले यहां पे लिखूंगी मैन विद रिस्पेक्ट टू द बस, वो निकल जाएगी वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द बस विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, जो रिलेटिव वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला है, तो वो निकल गई। ये हमें फाइंड आउट करनी है, ये हमें दी हुई है, तो वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू, ये इसमें क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, तो क्या आया, इट इज 10 प्लस 5, ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। नाउ लेट अस से वेलोसिटी ऑफ द बस तो यही है, इट इज 10 मीटर पर सेकेंड। देन velocity of the man with respect to the ground is equal to velocity of the man with respect to bus plus, ठीक है, अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो यहां पे आ जाएगा -10 और ये 5, तो -5 मीटर पर सेकेंड इन कौन से वाले केस में, सेकेंड वाले केस में। ठीक है, अब ये कौन सा केस है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी, आप बोलोगे कि मैम पहले आपने कहा कि दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो प्लस होता है, ऑपोजिट में हो तो, सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस होता है, ऑपोजिट में हो तो प्लस होता है, लेकिन आप यहाँ प्लस कर रहे हो, इधर माइनस कर रहे हो। बच्चे यहाँ पर जो ये वेलोसिटी दी गई है, ये हमें दी गई है किसके, ये रिलेटिव वेलोसिटी है,
जो एक आदमी बस के ऊपर दौड़ रहा है वो रिलेटिव वेलोसिटी है, और ये जो वेलोसिटी है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द बस। हमें वेलोसिटी निकालनी है मैन की विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। इसीलिए यहां पर ये प्लस हुआ है, क्योंकि दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू मैन की वेलोसिटी with respect to the bus is man की velocity with respect to the ground minus velocity of the bus with respect to the ground। तो यहां से हमें ये velocity mg निकालेंगे, इसीलिए ये प्लस हुआ है। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, और आप भी कंफ्यूज मत होना। अब हम एक और टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, एंड दैट इज रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है। रिवर बोट प्रॉब्लम करने के लिए पहले मैं कुछ चीजें आपके साथ क्लियर करूंगी। देखो, ये मैंने यहां बनाई रिवर, ठीक है। सपोज यहां पर रिवर हमारी फ्लो कर रही है एट द रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब स्विमर क्या करता है कि इसको क्रॉस करना चाहता है, स्विम करना चाहता है इसके अंदर, ठीक है। अगर स्विमर यहां से ये स्ट्रेट जाएगा, ठीक है, मतलब दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। किसके विद रिस्पेक्ट टू? रिवर। और इसको जो ये वर्ड लिखा हुआ है ना, क्वेश्चंस में लिखा होता है, अ स्विमर हु कैन स्विम एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द स्टिल और द मूविंग वाटर, यानी कि ग्राउंड पर जो आदमी खड़ा है, ठीक है, वो ऑब्जर्व कर रहा है स्विमर को विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड से देख रहा है। स्विमर ने डाइव किया है रिवर के अंदर और इस वेलोसिटी से चल रहा है, रिवर खुद भी इस वेलोसिटी से चल रही है, ठीक। तो अब बताओ, क्या स्विमर जो है वो सीधा इसी पॉइंट पे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसके वो अपनी जिस वेलोसिटी से, स्टिल वाटर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर कोई ऑब्जर्वर जो है वो पानी के अंदर है तो उसको ये सीधा जाता हुआ नजर आएगा, उसके हिसाब से ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, क्योंकि वो ऑब्जर्वर भी, उसके ऊपर भी वेलोसिटी ऑफ रिवर एक्ट कर रही है। अगर वो खुद भी आगे आ रहा है, ठीक है, ये मूव कर रहा है तो वो खुद भी आगे आ रहा है, और उसके हिसाब से ये स्विमर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। लेकिन जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है उसके हिसाब से ये स्ट्रेट नहीं जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्वर के हिसाब से ये स्विमर जो कि स्विम कर रहा है इन द रिवर, वो एक तो अपनी वेलोसिटी के साथ स्विम कर रहा है, दूसरा उसके ऊपर रिवर की वेलोसिटी भी एक्ट कर रही है। वो यहां जा रहा है, लेकिन रिवर जो है वो उसका बहाव, पानी की जो वेलोसिटी है वो उसको खींच के कहाँ ले आएगी? उसको यहां ले आएगी, ठीक है। तो इफ दिस इज द velocity of the swimmer with respect to the river and this is the velocity of the, ये आ गई velocity of the river with respect to the ground, तो ये जो velocity ऑब्जर्वर को जो ये स्विमर है वो किस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा? ये। सो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। ये इसका पूरा जो रिवर बोट प्रॉब्लम है, इनका सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है कि इसको आप विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड वहां से व्यू करिए, ठीक है। उसको वाटर के अंदर से नहीं हमने व्यू करना है, हमने किसके हिसाब से व्यू करना है? हमने उसके हिसाब से व्यू करना है जो कि पानी के बाहर खड़ा है। सपोज हम ही बाहर खड़े हैं, तो हमारे हिसाब से स्विमर जिस डायरेक्शन में जाएगा दैट विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी, वो होगी वेलोसिटी ऑफ द जो स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू द रिवर और वेलोसिटी ऑफ द रिवर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। इन दो वेलोसिटीज का जो रिजल्टेंट होगा उस डायरेक्शन में स्विमर मूव करेगा, जहां पर वो पहुंचेगा, जिस वेलोसिटी से वो उस पॉइंट पे पहुंचेगा, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। यही हमें निकालना होता है इसमें। अब हम सपोज ये तो था कि आपका जो स्विमर था वो कहाँ जा रहा था? स्ट्रेट जा रहा था। अब अगर उस और स्ट्रेट जा रहा था लेकिन पहुंचा कहां पर? यहां पर। ये जो चीज है जहां से वो स्ट्रेट जाता जाता अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ, इसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट। अब ध्यान से सुनिएगा
कि अगर उसको स्ट्रेट जाना है, क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, ही विशेस टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, मतलब उस जहां से वो चला है वो बिल्कुल उसी पॉइंट के ऑपोजिट पॉइंट पर पहुंचना चाहता है। तो अगर वो स्ट्रेट स्विम करेगा तो वो कभी भी उस पॉइंट के ऊपर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इस हिसाब से वो इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो यहां पहुंचना चाहता है तो इसका मतलब है वो स्टार्ट कहां से करेगा, वो कुछ डायरेक्शन, कुछ एंगल से वो स्विम करना स्टार्ट करेगा। जब वो किसी एंगल से स्विम करना स्टार्ट करेगा तो ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ द रिवर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और ये जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो फिर ये वेलोसिटी से वो बिल्कुल उसी पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा जहां से उसने स्टार्ट किया था, उसके बिल्कुल सामने पॉइंट के ऊपर वो पहुंच जाएगा। लेकिन यहां पर जो एंगल बनेगा दैट विल बी थीटा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन दिया गया, मैं ये जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, बिकॉज रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स इतनी टफ भी नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस से आती हैं। बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम, शॉर्टेज ऑफ टाइम, मैं ज्यादा क्वेश्चंस तो इसके नहीं करा पाऊंगी। एक ही क्वेश्चन में आपको मैं कोशिश करूंगी कि इसका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझा सकूं, ठीक है। ये हमारा आ गया गिवन क्वेश्चन। इसमें हमारी रिवर इज, इसकी जो width है that is 800 meter. Now river is flowing, velocity of the river is 5 kilometer per hour, ठीक। and the swimmer who can swim at 10 kilometer per hour in still water, यहां से क्लियर हो गया, still water है तो velocity of the swimmer with respect to the river कितनी आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर। विशेस टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, यानी वो रिवर को स्ट्रेट क्रॉस करने की इच्छा रखता है, यानी कि वो यहां से स्विम करना स्टार्ट कर रहा है और पहुंचना चाहता है यहां पर। अगर वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो कभी भी नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब है उसे कहीं इस डायरेक्शन में यहां पहुंचना चाहता है वो, ठीक है। यहां वो तब पहुंचेगा जब, ठीक है, तो अगर वो इस पॉइंट पे पहुंचना चाहता है तो उसको कहीं यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस डायरेक्शन। अगर वो यहां से स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करेगा, तो अब रिवर जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, तो वो यहां से स्टार्ट करके कहीं यहां पहुंचेगा। लेकिन रिवर जो है वो उसको वापस खींच के कहां ले आएगी, इस डायरेक्शन में। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा कि अगर इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, ठीक है। अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, देखो मैंने क्या बोला। ये आपके पास आ गई वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, ठीक है। ये हमारे पास एक वेलोसिटी जो हमें दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर, वो हमने यहां पर इससे लगा दिया, ठीक है। अब हमारे पास आ गया ये, दिस इज गिवन 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैं इसको, इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेती हूँ। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, रिवर इज फ्लोइंग दिस, ये आ गई मेरी 5 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने क्या किया, इस वेलोसिटी को, अब ये वेलोसिटी, ये वेक्टर है, हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स किया था, हम दो कंपोनेंट्स में इसको रिजोल्व कर लेंगे। दिस विल बी योर VSR cos थीटा कंपोनेंट। आपको पता है जहां पे थीटा होता है वो cos थीटा कंपोनेंट आ जाता है, और VSR sin थीटा कंपोनेंट। अगर इसको यहां से ये स्विम करता हुआ जा रहा है और इसको इस जगह पर वापस आना है, तो क्या होगा कि इसके ये जो कंपोनेंट है, ये दिस कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, देखो अब मैं यहां से आपको ज्यादा क्लियरली नजर आएगा, ये VR है ना। अब हॉरिजॉन्टल, इसका आप देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है, इसके दो वेलोसिटीज आ गई हॉरिजॉन्टल, एक एक्ट कर रही है VSR इस डायरेक्शन में, VR एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में। तो मैं लिख देती हूं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज कौन सी आई, दैट इज VSR sin थीटा, और दूसरी कौन सी आई, VR। इज इट क्लियर? तो नेट हॉरिजॉन्टल
वेलोसिटी किसके बराबर आई, वी एस आर साइन थीटा माइनस वी आर, एंड वर्टिकल वेलोसिटी जिससे कि वो रिवर क्रॉस कर रहा है वो किसके बराबर है, वी एस आर कॉस थीटा। बेटा आप ध्यान से देखना कि अगर वो यहां तक पहुंच रहा था लेकिन वो नहीं पहुंचा, वो यहां पहुंचेगा, उस समय इसका जो हॉरिजॉन्टल जो ड्रिफ्ट है, हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हो गई है, 0। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका कितना होएगा, 0, तभी तो वो यहां पहुंचेगा। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो जरा सा भी होगा, मींस वो पहुंचना इसने यहां, जैसे मैंने आपको यहां बताया कि यहां से वो यहां स्विम कर रहा है लेकिन वो यहां नहीं पहुंचता, वो यहां पहुंचता है, तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। अब अगर उसको इस जगह पे पहुंचना है तो वो यहां से स्टार्ट करता है लेकिन यहां पर नहीं पहुंचता, जो बाहर से बंदा देख रहा है उसके हिसाब से वो सीधा डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाता है। ऐसा कब होता है, जब उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ड्रिफ्ट जो है वो 0 के बराबर आती है। वो कब आती है, जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 के बराबर होती है, यानी कि वी एस आर साइन थीटा किसके बराबर बन जाता है, वी आर के। किसके बराबर बन जाता है, वी आर के। ठीक है, तो अब आप देखो यहां पर आपका वी आर कितना था, 5, और वी एस आर था आपका, ये आ गया 10 साइन थीटा इज इक्वल टू 5। तो साइन थीटा कितना आया मेरा, 5/10, दैट इज 1/2। तो थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। एक तो मेरी डायरेक्शन निकल गई, थीटा 30 डिग्री आ गई। ये क्लियर हो गया। अब वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, तो वर्टिकल वेलोसिटी आपकी आ गई वी एस आर cos थीटा विल बी इक्वल टू, वी एस आर हो गया हमारी 10 और cos थीटा हो गया cos 30 डिग्री, दैट इज 10 इंटू √3/2, दैट इज 5/3 मीटर पर सेकेंड। अब हमने थर्ड पॉइंट निकालना है, जिसको इन्होंने यहां पर रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछा है, ये वही है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से नहीं, अगर आप दूसरे तरीके से रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो भी निकल जाएगी। ये देखो, ये एक वेक्टर और ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, तो ये वेलोसिटी, ठीक है, इसको मैंने ये तो सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाया, अदरवाइज ये बड़े आसानी से भी निकाला जा सकता है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी, सपोज इसको मैं v ले लेती हूं, दैट विल बी इक्वल टू दिस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस, ये आ गया वी एस आर का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये आ गया 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 100 माइनस 25, दैट इज 75, एंड दैट इज इक्वल टू 5√3 मीटर पर सेकेंड। ऐसे भी आप रिजल्टेंट को निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप कंपोनेंट वाले क्वेश्चन, कंपोनेंट अप्रोच करेंगे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब थर्ड पॉइंट जो मैंने निकालना है वो है हाउ मच टाइम ही वुड टेक, क्योंकि वो वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है। वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने के लिए जो वर्टिकल वेलोसिटी है दैट मल्टीप्लाइड बाय द जो आपका वर्टिकल वेलोसिटी आई है, उसके वर्टिकल वेलोसिटी के साथ जो आप उस डिस्टेंस को ट्रेवल करोगे, जो ये जो आपका d इक्वल टू 800 है, वो जो टाइम लगेगा दैट विल बी द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अगर आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना है तो हॉरिजॉन्टल। अब टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस कौन सा, 800 मीटर, और वेलोसिटी कौन सी आएगी यहाँ पर, वर्टिकल वाली, दैट इज वी एस आर कॉस ऑफ थीटा। तो 800 डिवाइडेड बाय यही जो आपने निकाली है, दैट इज v, दैट इज 5√3। तो ये मैं इसको सॉल्व करूंगी, 5 तो ये आएगा 16, ठीक है ना, ठीक है, 160/√3 आप सॉल्व करोगे,
ये आ जाएंगे हमारे 160/√3 सेकेंड्स। ठीक है, ये हमारा निकल गया टाइम। दिस इज हाउ वी फाइंड दीज क्वेश्चंस। ये लगेगा आपको शुरू शुरू में थोड़ा कंफ्यूजिंग, तो आप अगर 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए इसके सॉल्व जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भेज दूंगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि अब मैं ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकूं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें और भी हैं जो हमने पढ़नी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट करने वाली हूँ, और उसी के साथ हम लोग वेक्टर्स खत्म कर देंगे और फिर हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टिल देन हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।